कहते हैं फिल्मी दुनिया में दूर से जितनी चकाचौंध भरी हुई दिखती है, नजदीक जाने पर उतनी ही पेचीदा होती चली जाती है। कई लोग यहाँ नाम, शोहरत और स्टारडम तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हीं स्टार्स का नाकामी से सामना होता है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ हुआ 80 के दशक के मशहूर एक्टर राज किरण के साथ। कई लोग उन्हें नाम से नहीं पहचानते, लेकिन तस्वीर देखने पर मालूम पड़ता है कि इस शख्स को किसी न किसी फिल्म में तो जरूर देखा है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, झुकी झुकी सी नजर, ऐसे कई बेहतरीन गाने राज किरण पर ही फिल्माए गए हैं। 1975 की फिल्म कागज की नाव से फिल्मों में आए राज किरण ने अपने हुनर का ऐसा कारनामा दिखाया कि 1980 में उनकी एक साथ 8 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से ज्यादातर हिट रहीं। कर्ज, अर्थ, घर एक मंदिर और ऐसी ही करीब 100 फिल्मों में नजर आए राज किरण को हिंदी सिनेमा के हैंडसम और नम्र स्वभाव के दरिया दिल एक्टर के रूप में पहचाना जाता था। लेकिन उनकी निजी जिंदगी अपने आप में एक मुकम्मल थ्रिलर फिल्म की तरह रही, जिसके क्लाइमैक्स का इंतजार उनके फैंस को आज भी है। अचानक बॉलीवुड से गायब हो गए राज किरण के बारे में कभी खबर आई कि वो अटलांटा के पागलखाने में हैं, तो कभी कहा गया कि वो अमेरिका में टैक्सी चलाते हैं। लेकिन असल में वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जिंदा हैं भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। ऋषि कपूर और दीप्ति नवल जैसे उनके कुछ दोस्तों ने भी उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें इस पूरे मामले से दूर रहने की हिदायत दे दी। बॉलीवुड की बोलती खबरों से लेकर पुराने सितारों के राज खोलती कहानियों तक, बात दुनिया के रहस्यों की हो या हैरान करने वाली घटनाओं की, YouTube का सबसे रंग बिरंगा कंटेंट मेरे साथ सिर्फ उज्जवल त्रिवेदी टॉक्स पर। आज आपको सुना रहे हैं आज से 27 साल पहले गुमशुदा हो चुके मशहूर एक्टर राज किरण की कहानी, जिनकी तलाश आज भी कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव्स कर रहे हैं और साथ ही न्यूयॉर्क पुलिस भी। 19 जून 1949, 19 जून 1949, राज किरण मेहतानी, इनका जन्म इसी तारीख को मुंबई में हुआ था। एक सिंधी परिवार में जन्मे राज के 2 भाई गोविंद मेहतानी और अजीत मेहतानी हैं। उन्हें बचपन से ही फिल्मों में आने का शौक था। कॉलेज के दिनों में राज किरण को 26 साल की उम्र में BR इशारा की फिल्म कागज की नाव, जो कि 1975 में आई थी, वो मिल गई। इस फिल्म में उनकी हीरोइन सारिका थी, जो कमल हासन की पूर्व पत्नी और श्रुति हासन की मां हैं। असल में ये उनकी भी डेब्यू फिल्म थी। उस जमाने की पॉपुलर मैगजीन संडे को दिए एक इंटरव्यू में राज किरण ने बताया था कि BR इशारा करीब 1 हफ्ते तक उनकी साइलेंट सीन शूट करते रहे। वो चाहते थे कि राज किरण कैमरा फ्रेंडली होने के बाद ही अपने डायलॉग बोलें। 1975 में रिलीज हुई राज किरण की पहली फिल्म कागज की नाव में जब वो पहली बार स्क्रीन पर नजर आए तो समुद्र किनारे उन्हें रेत पर बने सवालों के निशानों के बीच बैठा देखा गया। वहीं उनका पहला डायलॉग था, सवाल एक ही है, बस बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा। किसे पता था कि उनकी पहली स्क्रीन अपीयरेंस में दिखाए गए सवालों के निशान और उनका डायलॉग ताउम्र उनके साथ बंधा रहेगा। पहली फिल्म से ही राज किरण का चेहरा दर्शकों के जहन में बस गया। पहली फिल्म कागज की नाव की बदौलत उन्हें अगली फिल्म मिल गई, जिसका टाइटल था किस्सा कुर्सी का। 1977 में सोशल पॉलिटिकल सटायर पर बनी ये फिल्म काफी विवादों में रही। फिल्म में कांग्रेसी नेताओं इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी का जमकर मजाक बनाया गया था, जिससे सत्ता में चल रही कांग्रेस पार्टी ने फिल्म पर बैन लगा दिया। देश में इमरजेंसी लगने के बाद इस फिल्म की सारी प्रिंट्स और मास्टर प्रिंट्स को सेंसर बोर्ड के दफ्तर में जब्त कर लिया गया। कुछ समय बाद फिल्म की प्रिंट चोरी हो गई, जिसे गुड़गांव में मारुति फैक्ट्री में ले जाकर जला दिया गया। फिल्म रील जलाए जाने पर जब फिल्म मेकर कोर्ट पहुंचे तो जांच में फिल्म रील जलाने के लिए संजय गांधी और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर VC शुक्ला को दोषी पाया गया। 11 महीने तक चले केस के बाद 27 फरवरी 1979, 27 फरवरी 1979 के दिन संजय गांधी और VC शुक्ला को 2 साल 1 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में यह फैसला पलट दिया गया। फिल्म किस्सा कुर्सी का कभी रिलीज नहीं हो पाई। इसकी इकलौती प्रिंट को एक वक्त में जी टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था। इसके बाद राज किरण फिल्म शिक्षा में नजर आए। साल 1980 राज किरण के करियर के लिए सुनहरा दौर लेकर आया। इस साल उनकी 1-2 नहीं बल्कि पूरी 8 फिल्में रिलीज हुईं। बंबई का महाराजा, मान अभिमान, मनोकामना, नजराना प्यार का, पतिता,
साजन मेरे मैं साजन की और ये कैसा इंसाफ, ये सारी फिल्में 1980 में ही रिलीज हुईं और ज्यादातर हिट रहीं। इसी साल राजकिरण ऋषि कपूर, टीना मुनीम और सिमी ग्रेवाल के साथ फिल्म कर्ज में भी नजर आए। कर्ज में ऋषि कपूर मोंटी के रोल में दिखे थे। मोंटी राजकिरण का पुनर्जन्म था। कर्ज के रोल से राजकिरण को देश भर में पहचान मिल गई। आज भी कई लोग राजकिरण को फिल्म कर्ज के लिए जानते हैं। साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म अर्थ, जो कि असल में महेश भट्ट और परवीन बाबी के अफेयर पर बनी एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म कहलाती है। इसमें राजकिरण, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी और कुलभूषण खरबंदा जैसे दिग्गज कलाकार एक साथ दिखाई दिए। इस फिल्म के गाने झुकी झुकी सी नजर और तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो आज भी सदाबहार हैं। ये फिल्म 2 करोड़ रुपए की कमाई करके उस वक्त बहुत बड़ी हिट हुई थी। वहीं प्रकाश झा की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म हिप हिप हुर्रे में फुटबॉल कोच की भूमिका निभाकर और दीप्ति नवल के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री दिखाकर राजकिरण ने एक बार फिर अपने हुनर का नमूना पेश किया। शुरुआत में ये फिल्म अनिल कपूर को दी जाने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी, जिसके बाद इस फिल्म में राजकिरण को ले लिया गया। राजकिरण अपनी तरह के इकलौते ऐसे एक्टर थे जिन्होंने सुपरहिट फिल्मों में लीड रोल के साथ साथ सपोर्टिंग रोल्स करना भी शुरू कर दिया। फिल्म स्टार, जो कि 1982 में आई, मजदूर 1983 में आई, घर एक मंदिर 1983 में आई और घर हो तो ऐसा 1990 में आई। ऐसी कई फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स भी निभाए। 80 के दशक के बीच में राजकिरण को लीड रोल मिलने लगभग बंद हो गए। उन्हें ज्यादातर फिल्मों में सिर्फ साइड रोल ही दिए जाने लगे। उस समय संडे मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में राजकिरण ने कहा था कि या तो मैं फिल्मों में कुछ बेहतरीन करूंगा या तो छोड़ दूंगा। इसी समय उन्होंने फिल्में छोड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करने का भी फैसला किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। समय के साथ साइड रोल करते हुए राजकिरण की पहचान मिटने लगी। जिन्हें पहले फिल्मों में हैंडसम और कोमल स्वभाव वाले हीरो के रोल मिला करते थे, उनके पास 80 के दशक के बाद हीरो के भाई, दोस्त या विलेन के रोल ही बचे थे। फिल्मों में मिल रही नाकामी से राजकिरण लगातार चिंतित रहने लगे। उन्हें हीरो से साइड हीरो बनना खलने लगा था, जिससे वो मानसिक तनाव में रहने लगे। 90 के दशक के आखिर में अखबार में छपी एक खबर ने हर किसी को उस वक्त चौंका दिया, जब लोगों को यह बताया गया कि राजकिरण ने बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड के एक आश्रम में चोरी छिपे घुसने की कोशिश की थी, जिसके चलते उन्हें बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में 1 महीने तक बंद रखा गया था। आखिरकार 1 महीने बाद जब उनके पिता को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने जाकर राज को बेल दिलवाई। जेल से निकलने के बाद खबर मिली कि कुछ महीने पहले उनकी पत्नी रूपा ने उन्हें छोड़ दिया था। इस सदमे में वो बॉम्बे छोड़कर बेंगलुरु के आश्रम में रहना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने गैरकानूनी तरीके से दीवार फांदकर आश्रम में घुसने की कोशिश की तो वो पकड़े गए और उसी आश्रम के गार्ड्स ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। साल 1997 में 1997 में राजकिरण ने सिने ब्लिट्स मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया और इसमें मदद की गुहार लगाई। उस इंटरव्यू का टाइटल था मुझे जिंदा रहने के लिए मदद की जरूरत है। इंटरव्यू में उन्होंने आश्रम में घुसने की कोशिश करने और जेल जाने पर अपनी सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था, मैंने सिर्फ आश्रम में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया। वो केस अब भी कोर्ट में है और मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता। आप वो ट्रॉमा महसूस नहीं कर सकते जो मैंने जेल में रहकर बर्दाश्त किया। कोई भी ये डर नहीं महसूस कर सकता कि जब आपसे कहा जाए कि आपको बेल नहीं मिलेगी। मैंने वहां 34 दिन बिताए हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी इससे छुटकारा पा भी सकूंगा या नहीं। ये बहुत डरावनी फीलिंग थी। जब राजकिरण को फिल्मों और टीवी शोज में काम मिलना पूरी तरह बंद हो गया तो उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो राजकिरण काम की तलाश में अमेरिका जाकर बस गए। कुछ साल उन्होंने वहीं गुजारे, लेकिन कोर्ट में चल रहे केस के चलते उन्हें वहां की नौकरी से निकाल दिया गया। जब अमेरिका में गुजारा करना मुश्किल हुआ तो राज दोबारा भारत लौट आए। सिने ब्लिट्स को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका में मामूली काम करते हुए बेहद खुश थे। 1997 में दिए गए इस इंटरव्यू के बाद से राजकिरण पूरी तरह गुमनामी में रहने लगे। फिल्म इंडस्ट्री के किसी शख्स ने न तो उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, न ही उनकी खबर ली। जब कई दिनों तक राजकिरण की कोई खबर नहीं लगी तो उनके कुछ दोस्तों ने पूछताछ करना शुरू किया। इन लोगों में उनके को स्टार ऋषि कपूर और दीप्ति नवल शामिल थे। कई दिनों तक तलाशने के बाद कुछ लोगों ने यह भी मान लिया था कि राजकिरण अब जिंदा हैं ही नहीं, लेकिन उन्हें तलाश करने वालों ने कभी हार नहीं मानी। कुछ सालों बाद जब राजकिरण पूरी तरह गुमनाम हो गए तब उनकी हिप हिप हुर्रे,
प्रेम जाल और घर हो तो ऐसा फिल्मों की को स्टार रही दीप्ति नवल ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए उनकी तलाश करनी शुरू की। उन्होंने पोस्ट में लिखा था, अपने फिल्म वर्ल्ड के एक दोस्त की तलाश कर रही हूं, उनका नाम राज किरण है। हमारे पास उनकी कोई खबर नहीं है। आखिरी बार सुना था कि वो न्यूयॉर्क में कैब चला रहे हैं। किसी के पास भी उनसे जुड़ी कोई खबर है तो प्लीज इत्तला करिए। इस पोस्ट के बावजूद राज किरण की किसी को खबर नहीं लगी। साल 2011 में ऋषि कपूर एक बार न्यूयॉर्क गए हुए थे। दीप्ति नवल की पोस्ट से उन्हें लगा कि न्यूयॉर्क में वो जरूर उनसे मिलेंगे, लेकिन जब ऋषि ने न्यूयॉर्क पहुंचकर उनके भाई से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि राज किरण अटलांटा के पागलखाने में हैं। ऋषि कपूर को तसल्ली नहीं मिली तो उन्होंने राज किरण से बात करवाने को कहा, लेकिन उनके भाइयों ने नंबर देने और बात करवाने से साफ इनकार कर दिया। ऋषि कपूर ने न्यूयॉर्क से लौटने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, जब गोविंद, जो कि राज किरण के बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो जिंदा है तो मुझे जानकर बहुत सुकून मिला, लेकिन उन्होंने बताया कि वो मानसिक बीमारी के चलते अटलांटा के असाइलम में हैं। वो असाइलम में ही काम करते हुए अपने इलाज का खर्च निकालते हैं। ये सब एक कामयाब एक्टर के बारे में सुनकर मुझे बुरा लगा, लेकिन ये सुनकर खुश हूं कि वो जिंदा हैं। ऋषि कपूर का बयान सामने आने के बाद राज किरण की बेटी ऋषिका ने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करके उनके दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि राज किरण अटलांटा में नहीं हैं, वो कहां हैं और किस हाल में हैं ये पता लगाने की कोशिश जारी है। उनका परिवार आज भी प्राइवेट डिटेक्टिव और न्यूयॉर्क पुलिस की मदद से राज किरण की तलाश कर रहा है। साल 2011 में जब दीप्ति नवल और ऋषि कपूर ने राज किरण की तलाश शुरू की तो हर जगह उनकी चर्चा फिर से गर्म हो गई। इस बीच एक दिन अचानक ऋषि कपूर के पास राज किरण के भाई का कॉल आया। उस कॉल में ऋषि कपूर को राज किरण और उनके पारिवारिक मामले से दूर रहने की हिदायत दी गई। परिवार के इस रवैये और अपनी रेपुटेशन की खातिर ऋषि कपूर और दीप्ति नवल ने न चाहते हुए भी राज किरण की तलाश बंद कर दी। 1997 से आज तक करीब 27 साल बीत चुके हैं, लेकिन राज किरण कहाँ हैं, किस हाल में हैं, वो जिंदा हैं भी या नहीं, कोई भी इस बारे में नहीं जानता। उनके इंतजार के कई सालों बाद उनकी पत्नी रूपा मेहतानी अब दूसरी शादी कर चुकी हैं। वहीं उनकी बेटी ऋषिका एक ज्वेलरी डिजाइनर है, जिनकी साल 2016 में शादी हुई थी। 90 के दशक में बनी राज किरण की अनरिलीज फिल्म अकेली साल 2014 में रिलीज हो चुकी है, लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि 100 फिल्मों में काम करने वाला ये राज किरण नाम का अभिनेता आज की तारीख में दुनिया के किस कोने में है, इस बात का किसी को कुछ पता नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आगे भी आप इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।